हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आराधना क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेल के फॉर्मूलेस के बारे में। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था एक्सेल में किस प्रकार से वर्क किया जाता है। एक्सेल की वर्कबुक के बारे में पढ़ा था, एक्सेल की वर्कशीट के बारे में पढ़ा था, एक्सेल की हेडिंग के बारे में पढ़ा था, रो और कॉलम के बारे में पढ़ा था, कॉलम और विड्थ से मिलके सेल का जो निर्माण होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, सेल की विड्थ हाइट के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं एक्सेल के कुछ फॉर्मूलेज और उसके साथ साथ में एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन और भी। चलो आइए हम एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं। एक्सेल की फाइल को ओपन करने के लिए कीबोर्ड के अंदर जो स्टार्ट बटन दिख रहा है, स्टार्ट बटन के साथ में जैसे ही हम आर को प्रेस करेंगे एक रन मेन्यू ओपन होता है, वहाँ पर अपनी एक्सेल की फाइल है। आइए देखते हैं विंडो के साथ में आर और वहाँ पे मेरे को टाइप करना है एक्सेल। एक्सेल मैंने टाइप किया। एक्सेल टाइप करने के बाद में मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। एक्सेल की फाइल ओपन होते ही हम उसके अंदर वर्किंग करेंगे। देखो अभी आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है जिसमें एक्सेल की फाइल ओपन हो रही है। मैं यहाँ से सबसे पहले अपनी एक्सेल की फाइल को मैक्सिमाइज कर देता हूँ ताकि मेरा प्रोग्राम पूरी डिस्प्ले पे दिखाई दे। अभी देखते हैं सबसे ऊपर मेरे पास आ रही है बुक फर्स्ट। बुक फर्स्ट के अंदर जैसे ही मैं देखूंगा इसको मैं वर्कबुक बोलूँगा। यहाँ पे इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो होता है बुक फर्स्ट। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है बुक सेकंड। बुक सेकंड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी इसमें पहले से एक वर्कबुक ओपन है, इसकी वजह से ये आपको सेकंड वर्कबुक दिखाई दे रही है। आइए देखते हैं हम एक्सेल में। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम एक्सेल में वर्किंग कैसे करते हैं। जैसे मान लो कि हमारे को यहाँ पे फर्स्ट वाली सीट से लेके जैसे 5 वाला जो अपनी पास में रो है वहाँ से लेके काउंटिंग करना है। काउंटिंग करना है सेलों की, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें दो, यहाँ से दो का गैप लिखना जरूरी है। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ से 1 टाइप किया, 1 टाइप करने के बाद में मैंने एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरा जो एक्टिव सेल होगा वहाँ से मेरा कर्सर नीचे वाले सेल में आ जाएगा जहाँ से मेरे को टू टाइप करना है। टू जैसे ही मैं टाइप करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ या फिर दूसरे कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो एक्टिव सेल था, एक्टिव सेल से मैं बाहर आ गया। अब यहाँ से मेरे को नीचे तक लिखना हो यदि काउंटिंग, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों सेलों को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं माउस का लेफ्ट वाला बटन दबा के दोनों सेलों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में अब देखो जैसे ही मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो एक्सेल है, एक्सेल का जो सेल है वहाँ पे मैं माउस पॉइंटर को लेके जाऊँगा तो मेरे पास ये जो पॉइंटर है, जो माउस पॉइंटर आपको दिखाई दे रहा है वो हल्के प्लस के चिन्ह में चेंज हो जाएगा। वहां से जैसे ही मैं अपने माउस से लेफ्ट वाला क्लिक करके नीचे ड्रा करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास काउंटिंग आगे आ जाएगी। जैसे मान लो कि अभी मैंने काउंटिंग स्टार्टिंग में लिखा था 1 से लेके 2 तक, इसके बाद में फिर मेरी जो काउंटिंग था वो कहाँ हो गया, 832 तक मेरी काउंटिंग आ गई। अभी देखो मैं वापस ऊपर जाना चाहता हूँ, टॉप में जाना चाहता हूँ, तो टॉप में जाने के लिए एक तो क्या कर सकते हो आप अपनी स्क्रॉलर बार को अप डाउन में कर सकते हो। उसके साथ ही साथ में देखो आप इसके अलावा भी यदि जैसे मान लो कि मैं बहुत नीचे हूँ, मैं जैसे 400 नंबर की रो के अंदर हूँ तो 400 नंबर की रो से मेरे को डायरेक्टली ऊपर जाना हो तो मैं कैसे जा सकता हूँ। अभी देख लो अपने पास में अभी मैं टोटल 500 नंबर की रो पे हूँ, यहाँ से 600 नंबर की रो मेरे सामने दिखाई दे रही है। यहाँ से मैं टॉप में जाना चाहता हूँ तो टॉप में जाने के लिए मेरे को क्या प्रेस करना पड़ेगा, मेरे को कुछ शॉर्टकट्स का यूज करना पड़ेगा। जहाँ से अभी देखो प्रेजेंट टाइम में मैं यहाँ से 600 वाला जो सेल है B604, इस सेल का नेम है, वहां से मेरे को डायरेक्ट ही फर्स्ट में स्टार्टिंग में आना हो तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपना जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ में जो एरो की होती है, टॉप वाली एरो की का जैसे ही मैं यूज करता हूँ तो मेरा कर्सर ऑटोमेटिक स्टार्टिंग में फर्स्ट वाले कॉलम में, सॉरी फर्स्ट यहाँ से जहाँ से मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया था वहाँ पे मेरा कर्सर एक्टिव हो गया। आप इसको कर्सर बोल सकते हो और उसके साथ साथ में अपना सेल भी बोल सकते हो।
अभी देखो फर्स्ट वाले सेल के अंदर यहाँ से मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया था 1 2 3। जैसे मान लो कि मेरे को गैप दे के यदि काउंटिंग स्टार्ट करना हो तो गैप दे के यदि मेरे को काउंटिंग स्टार्ट करना हो, जैसे मान लो कि मेरे को यहाँ से 12 की टेबल राइट करनी है, तो यहाँ से सबसे पहले मैंने लिखा 12 है। 12 लिखने के बाद में जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और 12 है, यहाँ 12 को यदि 12 का जो सेकंड भाग होता है वो होता है 24। जैसे ही इन दोनों पे मैंने क्लिक किया, कम से कम यदि अपने को टेबल वगैरह बनानी हो या फिर कोई गैप से कोई नंबरिंग लिखना हो तो वहाँ पर 2 सेलों में गैप होना जरूरी है। तो अभी देखो जो फर्स्ट वाला सेल दिखाई दे रहा है आपको E5, उसके अंदर मैंने 12 लिखा है। सेकंड वाला जो सेल है उसके अंदर मैंने लिखा है E6 के अंदर मैंने लिखा है 24। E5 और E7 के अंदर जो मैंने डेटा इनपुट किया है उन दोनों का जो गैप है वो है 12 है। यदि इन दोनों को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद में यदि मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास 12 का टेबल यहाँ पे आ जाएगा। अभी देखो मैंने जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे 12 का गैप होता हुआ मेरे पास टेबल बनेगी। इसके अलावा यदि मेरे को और भी कुछ टाइप करना है, जैसे मान लो कि मेरे को जनवरी फरवरी टाइप करना है, तो यहाँ से देखो अभी प्रेजेंट टाइम में मैं लिखता हूँ नीचे, यहाँ से जनवरी में स्टार्ट करता हूँ तो जनवरी के लिए JANUARY मैंने जनवरी टाइप किया। जनवरी टाइप करने के बाद में जैसे ही मैं अपने कर्सर जो या फिर अपना जो एक्टिव सेल है वहाँ पे उस पॉइंट को पकड़ के यदि इस कर्सर को मैं डाउन में लेके जाऊँगा तो मेरे पास नीचे की तरफ जनवरी फरवरी एक सीरियल वाइज यहाँ पे मेरे पास कैलेंडर बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने डाउन किया, डाउन करते जैसे ही मैं 12 पे जाऊँगा तो मेरे पास एक कॉलम बन जाएगा जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक कैलेंडर टाइप में हो गया जिसमें मैंने राइट किया है जनवरी। उसके बाद में सेकंड वाले सेल में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यदि इसके भी आगे यदि मैं ड्रैग करता हूँ, जैसे मैंने जनवरी को सिलेक्ट किया, जनवरी को सिलेक्ट करने के बाद में बाई दफ़ा यदि मेरे आगे से जाता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो ही जनवरी फरवरी जो था मेरा रिपीट में हो जाएगा। अभी मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो मैंने यहाँ पे अपने पास में नवंबर दिसंबर जैसे ही अपना एंडिंग होता है, दिसंबर के बाद में जैसे ही मैं नीचे आता हूँ जनवरी मेरा से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं से जनवरी फरवरी भी लिख सकता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे को मई से स्टार्ट करना हो तो MAY मैंने मैं डाला। इसके ऊपर वाला यदि मेरे को डेटा देखना हो तो यहाँ से इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर करूँगा। देखो इसके पहले मई के पहले अपने पास में क्या आता है, अप्रैल आता है, मार्च आता है, फरवरी आता है, जनवरी आता है और उसके पहले वाला जो अपना ईयर होगा उसके अंदर दिसंबर और नवंबर हम यहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा यदि मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो जस्ट इसके आगे वाला मेरे को बता दिया जाएगा कि इसके आगे क्या आएगा, कौन सा मंथ आएगा। इसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं। देखो अपने पास में आगे आता है, जैसे मान लो कि अपने को सप्ताह के दिन लिखने हो तो वो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको एक मीनिंग्स आना जरूरी है। सबसे पहले जैसे मान लो कि मेरे को लिखना है मंडे, MONDAY, मंडे मैंने टाइप किया। मंडे की मीनिंग्स हम सबको आती है, तो मंडे जो भी मैंने टाइप किया इसके आगे वाला यदि मैं नीचे ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास इसके आगे जो भी मंडे के बाद में जो भी मेरे पास साप्ताहिक दिन आएगा वो मेरे पास आगे राइट हो जाएगा। और यदि मैं पीछे की तरफ जाऊँगा तो यहाँ से मैंने एक को सिलेक्ट किया या फिर जो मैंने ड्रैग किया था उसको पकड़ के मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो उसके पहले वाला डेटा मेरे को दिखाई देगा। अभी हम बात करते हैं कि अपने सेलों में हम किस प्रकार से काम करेंगे। उसमें हम जो फॉर्मूले होते हैं, एक्सेल के जो फॉर्मूले होते हैं वो किस प्रकार से हम टाइप करेंगे। चलो आइए अभी अपने पास में एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं वो टोटल मैं आपको 50 फॉर्मूले बताऊंगा। 50 फॉर्मूले में से आपको यदि आगे के वीडियो के अंदर और भी मेरे फॉर्मूले यदि देखना हो, पढ़ना हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास में पहुँचे। आइए देखते हैं हम फॉर्मूले में। सबसे पहले अपने को फॉर्मूला इंसर्ट करवाना है तो देखो हम एक्सेल की नई सीट ओपन कर लेते हैं। एक्सेल की मैंने नई सीट ओपन की जहाँ पे मेरे पास डेटा जो दिखाई देगा एक्सेल का, यहाँ पे देखो मेरे पास वर्कबुक फर्स्ट दिखाई दे रही है आपको। वर्कबुक फर्स्ट के अंदर जैसे ही हम स्टडी करेंगे वर्कबुक फर्स्ट के अंदर यहाँ पे
अपने पास में वर्कबुक फर्स्ट आ गई, जिसके अंदर देखो अपने पास में सीट फर्स्ट ओपन है, जिसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए अपने पास में यहाँ पे सीट में कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। तो डेटा के लिए हम सीट सेकंड ओपन करते हैं। सीट सेकंड में जाएंगे तो मेरे पास कुछ डेटा यहाँ पे राइट किया हुआ है। सीट सेकंड पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक मार्कशीट दिखाई देती है, जिसके अंदर सबसे पहला वाला जो कॉलम है, ए वाला कॉलम, उसके अंदर मेरे को नाम दिखाई दे रहा है। सेकंड वाले कॉलम में मेरे को एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, हिंदी सब्जेक्ट। उसके जस्ट आगे वाला जो कॉलम दिखाई दे रहा है उसमें मेरे को इंग्लिश सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। उसके आगे मेरे पास मैथ्स है, साइंस है, उसके बाद में सोशल साइंस है, उसके बाद में एक सब्जेक्ट संस्कृत, वो सब्जेक्ट मैंने ले रखा है। टेंथ के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में मैंने टोटल के लिए एक कॉलम खाली छोड़ रखा है। उसके बाद में मैंने एक परसेंटेज के लिए कॉलम खाली छोड़ रखा है। चलो आइए देखते हैं। जहाँ पे मेरे को नेम दिखाई दे रहा है, तो नेम में देखो सबसे पहले वाला जो नेम आ रहा है सेकेंड वाली रो के अंदर, वो आ रहा है सुनील का नाम। अब सुनील का जो नाम है उसके आगे यदि मैं कॉलम में देखूंगा तो हिंदी के अंदर उसने 84 नंबर प्राप्त किए, इंग्लिश के अंदर 75 नंबर प्राप्त किए हैं, मैथ्स के अंदर 48 प्राप्त किए हैं। तो ये मेरे पास इनका डेटा टाइप किया हुआ है, जिसके अंदर हम फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। देखो आइए अभी अपने पास में मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं कि टोटल का फॉर्मूला हम कैसे करेंगे। देखो एक इजीली तरीका तो ये होता है कि अपना जहां भी कर्सर होगा, जैसे मान लो कि मेरा कर्सर टोटल यहाँ पे मेरे को हिंदी, यहाँ पे सुनील का जो डेटा निकालना है वो यहाँ निकालना है। तो सुनील का जो टोटल मेरे को चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले इजी तरीका मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपके होम मेन्यू के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एडिटिंग के अंदर ऑटो सम पे। ऑटो सम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा डेटा ऑटोमेटिक यहाँ से क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अपना कर्सर मैंने अपने एक्सेल को ये तो नहीं बताया कि तेरे को डेटा कहाँ से सिलेक्ट करना है। ये ऑटोमेटिक जहाँ पे अपना कर्सर होगा, जहाँ पे अपना एक्टिव सेल होगा, उसके लेफ्ट में या फिर टॉप में या फिर राइट में, जहाँ भी इसको डेटा दिखाई देगा उस डेटा को ये सिलेक्ट करेगा और टोटलिंग निकाल के अपने को दिखाएगा। अब देखो जैसे ही मैंने ऑटो सम पे क्लिक किया, ऑटो सम पे क्लिक करने के बाद में इसने ऑटोमेटिक डेटा को क्या क्या सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मेरे पास यहाँ टोटल दिखाएगा। जैसे ही इसमें एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास टोटल आ रहा है 383। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कहीं इसने गलत तो नहीं बता दिया। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, और भी फॉर्मूले देखना होगा कि ये सही है या गलत है। चलो आइए हम नीचे वाले फॉर्मूले में देखते हैं कि जो सम का फॉर्मूला जो हम टोटल निकाल रहे हैं वो वाकई में सही है या फिर गलत है। इसके लिए यहाँ पे अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो इसका टोटलिंग का जो फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। यदि हम एक्सेल की फाइल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पहले इक्वल लगाना जरूरी है। सबसे पहले जब भी हम फॉर्मूला इंसर्ट करवाएंगे तो सबसे पहले मेरे को इक्वल लगाना होगा। तो यहाँ पे चलो आइए मैं इक्वल का सिंबल प्रेस करता हूँ, इक्वल। उसके बाद में मेरे को यदि संख्याओं को जोड़ना है तो उसके लिए मेरे को क्या प्रेस करना पड़ेगा, यहाँ पे सम एक शब्द होता है SUM, सम यानी होता है जोड़ना, और इसके साथ में मेरे को कोष्टक ऑन करना पड़ेगा। अच्छे से देख लीजिएगा। सबसे पहले यदि कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर सबसे पहले इक्वल का सिंबल होता है। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद में मैंने टाइप किया SUM, कुछ संख्याओं को जोड़ने के लिए सम टाइप किया जाता है। उसके बाद में मैंने कोष्टक ऑन किया। कोष्टक ऑन करने के बाद में अब मेरे को बताना है कि कौन सी संख्या है मेरे को यहाँ पे ऐड करनी है या फिर टोटल निकालना है। तो उन संख्याओं का सेल एड्रेस मैं यहाँ पे ले लूंगा। सेल एड्रेस देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुनील का जो डेटा है, सुनील ने जो 6 सब्जेक्ट हैं उसमें से टोटल कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कोष्टक ऑन किया और वहां पे मैं दूंगा सेल एड्रेस। सेल एड्रेस मेरे को देना हो तो माउस से मैं लेफ्ट वाला क्लिक दबा के और यहाँ से मैं सुनील का जो डेटा मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो सुनील का जो डेटा है जो टोटल 6 सब्जेक्ट है उस डेटा को यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं जो कोष्टक मैंने ऑन किया था उस कोष्टक को मैं बंद करूंगा। बंद करने के बाद में जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास टोटलिंग आ रहा है 383
83 मेरे पास ये टोटल आ गया। इसके अलावा टोटल का कोई दूसरा फॉर्मूला भी यदि कोई हो तो हम बताते हैं। देखो दूसरा फॉर्मूला जो होगा, सबसे पहले अपने को इक्वल का सिंबल लगाना होगा। सिंपल सा फॉर्मेट बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैंने इक्वल का सिंबल लगाया। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद में अब जो संख्याएं मेरे पास हैं, अभी देखो सबसे पहले मेरे पास 84 है। 84 मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मेरे को क्या करना होगा, प्लस का सिंबल प्रेस करना होगा। प्लस का सिंबल मैंने प्रेस किया। उसके आगे मेरे को कौन सा लगाना है, यहाँ से 75 वाला सेल एड्रेस मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद में फिर से मैंने प्लस लगा दिया। उसके आगे का देखता हूँ, मैं यहाँ से 48 को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद में फिर मैंने प्लस लगाया। उसके अलावा मेरे को यहाँ से E2 का डेटा मैंने सेलेक्ट किया और फिर से मैं यहाँ से प्लस का चिन्ह प्रेस कर देता हूँ। इसके आगे सोशल साइंस के अंदर मेरे को यहाँ पे F2 का डेटा यदि इंक्लूड करना है तो यहाँ से फिर से मैंने सेलेक्ट किया और उसको प्लस कर दिया। उसके आगे संस्कृत शब्द है, उसके अंदर भी मैंने डेटा को क्या किया, सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, आगे मेरे पास कोई डेटा नहीं है, जो भी डेटा मेरे पास था उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ तो जो पहले मेरे पास टोटलिंग आया है 383, वो ही टोटल मेरे पास दोबारा से आएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर पे क्लिक करता हूँ, एंटर पे क्लिक करते ही मेरा जो ये टोटल था सेकेंड वाला, वो कितना आ गया, 383। इसके जस्ट आगे देखते हैं कि दूसरा भी और भी कोई तरीका है क्या टोटल निकालने का। तो टोटल निकालने का और भी एक तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर डेटा को जो हमने सेलेक्ट किया ना, वो किस प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो मैंने इक्वल का सिंबल लगाया। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद में जो मैंने यहाँ पे टाइप करना है, जो सम का टोटल करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SUM, सम मैंने सेलेक्ट टाइप किया। सम टाइप करने के बाद मैंने कोष्टक ऑन किया। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही हम माउस से सिलेक्ट करते हैं तो कोई डेटा यहाँ पे अपने पास से छूट जाता है और हम उसको प्रॉपर्ली सही तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए एक आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्ट करने का। यहाँ से देखो, मेरे को यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ तक सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मेरे को यहाँ से कॉलम का नाम देना होता है। कॉलम का नाम जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से कॉलम का नाम मेरे पास B आ गया। उसके बाद मेरे पास रो का नाम मेरे पास क्या है, 2। तो जैसे ही मैं B2 प्रेस करता हूँ, B2 प्रेस करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, B2 सेल का जो डेटा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके आगे मेरे को दूसरा भी यहाँ से इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डेटा को टाइप करके सिलेक्ट करता हूँ तो उसके लिए मेरे को 2 के बीच में जो रेंज मेरी होगी वहां पर मेरे को सेमी कोलन के जस्ट ऊपर वाला जो सिंबल होता है अनुपात का, वो सिंबल मेरे को यहाँ पे लगाना होगा। जैसे ही यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ में अनुपात का सिंबल इंसर्ट करवाता हूँ, उसके बाद में मेरे को जो दूसरा डेटा जहाँ तक मेरे को सिलेक्ट करना है वो डेटा यहाँ पे उस सेल का एड्रेस में यहाँ पे टाइप कर दूंगा। देखो उस सेल का एड्रेस मेरे पास यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, G और 2। यहाँ पे कॉलम का नाम क्या है, G, और यहाँ पे रो का नाम क्या है, 2। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी अच्छे से पढ़ा है, रो और कॉलम के बारे में और उनका नामकरण करने के लिए। अभी यहाँ से मेरे को नाम जो दूसरा देना है वो देना है मेरे को G और उसके साथ में 2। तो जैसे ही मैं G2 यहाँ से प्रेस करता हूँ तो G2 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो यहाँ से B2 से स्टार्ट हो गया डेटा और कहाँ तक चला गया, G2 तक चला गया। इसके बाद में जैसे ही हम अपने जो कोष्टक आपने ऑन किया है उस कोष्टक को बंद करेंगे। बंद करने के बाद में जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास इसका टोटल भी कितना आ रहा है, 383। इसका भी टोटल मेरे पास आ रहा है। इसके अलावा भी यदि आपके पास में कोई हो टोटल निकालने के लिए तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे इस वाले सेल के अंदर में जैसे मेरे को टोटल निकालने का कोई दूसरा तरीका देखना है, उसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को इक्वल का सिंबल लगाना है। यदि मेरे को कोई भी फॉर्मूला इंसर्ट करवाना होगा तो इंसर्ट करवाने के लिए मेरे को इक्वल का फॉर्मूला लगाना होगा, तभी अपना फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज अपना फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अब देखो मैंने इक्वल का सिंबल लगाया। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद में अब मेरे को डेटा को क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है जो मैंने किया है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल निकालने के 3 फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। चौथा फॉर्मेट मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने इक्वल का सिंबल लगाया। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद में जो वैल्यू मेरे को दिखाई दे रही है उस वैल्यू को यहाँ से मैं ऐड करूंगा। अभी देखो मैंने इक्वल का सिंबल तो लगा दिया। उसके बाद में अभी इस बार मैं क्या करूंगा, उस सेल एड्रेस चूज नहीं कर रहा,
उसकी जगह जो मान उस सेल में लिखा हुआ है वो मेरे को टाइप करना होगा। देखो मैं टाइप करता हूँ यहाँ से, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है 84 मैंने टाइप किया, उसके बाद मैंने प्लस का सिंबल लगाया, उसके बाद मैंने 75 प्लस, उसके बाद में 48, उसके बाद में फिर मैंने प्लस का सिंबल वापस लगाया 75, उसके बाद में प्लस मैंने 45, उसके बाद में 56। ये डेटा मेरा था, उसको मैंने यहाँ से टाइप कर दिया। उसके बाद में जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो उसका टोटल भी मेरे पास कितना आ रहा है 383 मेरे पास टोटल आ गया, जो सबके अंदर इक्वल इक्वल आया है। अभी देखो ये जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, इन फॉर्मूलों में क्या डिफरेंट होता है, ये देखो ऊपर वाले जो मैंने 3 फॉर्मूले लिखे बताए हैं, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, सेकंड वाला फॉर्मूला और ये थर्ड वाला फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो चौथे नंबर का फॉर्मेट जो मैंने फॉर्मूला बताया वो भी एक इम्पोर्टेंट है। अभी देखते हैं कि यहाँ पर अभी मेरे साथ बाई दफ़ा मेरे से यदि कोई गलती हो जाती है, अपनी मार्कशीट में कोई भी गलती हो जाती है, तो क्या ऑटोमेटिक टोटल में चेंज होगा? हाँ जी बिल्कुल। जैसे ही हम यहाँ से ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद में जैसे मान लो कि जो सुनील नाम का लड़का है उसके हिंदी के अंदर जो मार्क्स हैं वो 84 जो लगे हुए हैं वो 84 में से गलती से इंक्लूड हो गया। यदि मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मार्क्स चेंज करता हूँ 78 मैंने जैसे मार्क्स लिखा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे या तो इसको क्या करूँगा एक्टिव हो जाऊँगा, एक्टिव होने के बाद में जैसे ही या तो मैं टैब का यूज करता हूँ या फिर एंटर प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास जो आपको ये 3 कॉलम दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉलम, सेकंड वाला कॉलम और ये थर्ड वाला कॉलम, ये 3 कॉलम में डेटा इसमें क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। और इस वाले फोर्थ वाले कॉलम के अंदर जो मैंने फॉर्मूला इंसर्ट करवाया था उसके अंदर डेटा मेरे पास चेंज नहीं होगा। देखिए एंटर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करते ही देखो तीनों के अंदर जो डेटा था वो हो गया 377, जबकि जो फोर्थ नंबर का जो लास्ट में हमने वैल्यू इनपुट करके फॉर्मूला निकाला था, उस फॉर्मूले के अंदर देखो कितनी वैल्यू आ रही है 383। इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि ऊपर वाले में चेंज हो गया। तो ये अपना था फॉर्मूला। अब इसके साथ साथ में जैसे मान लो कि मेरे पास नेम के जस्ट आगे सामने मेरे को जो टोटल दिखाई दे रहा है वहीं पे मेरे को यहाँ पे इसका टोटल निकालना है। तो टोटल निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में जाऊँगा, लास्ट वाले कॉलम में जाने के बाद में जो टोटल का मेरा कॉलम है वहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पे फॉर्मूला इंसर्ट करवा देता हूँ। देखो मेरा फॉर्मूला क्या था, इक्वल SUM सम मैंने टाइप किया, सम टाइप करने के बाद में कोष्टक मैंने ऑन किया, कोष्टक ऑन करने के बाद में अब मेरे को डेटा यहाँ से चूज करना है कि कौन सा डेटा मेरे को सिलेक्ट करना है। जैसे ही यहाँ से देखो फर्स्ट वाले कॉलम से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ तक मैंने डेटा को क्या किया सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मैंने कोष्टक को बंद कर दिया, जो मैंने स्टार्ट किया था उस कोष्टक को मैंने बंद किया। बंद करने के बाद में जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास टोटल आ गया 377 मेरे पास टोटल आ गया। उसके बाद में मेरे को सभी का डेटा यदि एक साथ निकालना हो तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं सबका अलग अलग निकालूंगा, या तो मैं सबका अलग अलग निकालूंगा या फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में ऑटो सम पे क्लिक करूंगा। ऑटो सम पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा लेफ्ट वाला डेटा ऑटोमेटिक क्या होगा वहां से सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट होने के बाद में जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो सेकंड वाले का टोटल भी मेरे पास कितना आ रहा है 372 इसका टोटल आ रहा है। यदि मेरे को सभी का निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, इस सेल के अंदर मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है, उस फॉर्मूले को सभी के अंदर यदि मेरे को डालना हो तो इसके यहाँ से पकड़ के मैं इसको ड्रैग करूंगा। जैसे ही नीचे लेके आऊँगा तो मेरे पास ये डेटा क्या हो गया, इसमें इनपुट हो गया, जहाँ से इस डेटा को आप देख सकते हो इनका टोटल अलग अलग आया है। तो ये मैंने टोटल आपके सामने निकाल दिया। तो टोटल कैसे निकालोगे, सबसे पहले इक्वल का सिंबल, उसके बाद में मेरे को सम टाइप करना होगा, सम टाइप करने के बाद में मैंने कोष्टक ऑन किया, कोष्टक ऑन करने के बाद में मैंने सेल एड्रेस ले लिया कि किन संख्याओं को मेरे को ऐड करना है, और उसके बाद में कोष्टक को मैंने बंद किया। बंद करने के बाद जैसे ही हम इसमें फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं मेरे पास यहाँ पे सभी का टोटल आ जाएगा। अब यहाँ से टोटल आने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इन सेल के अंदर इस सेल का जो मैंने फॉर्मेट अप्लाई किया है, जैसे इस सेल का फॉर्मेट हम यहाँ पे एड्रेस बार में भी देख सकते हैं और फॉर्मूला बार में। एड्रेस बार का इस सेल का नाम आ रहा है H4 और इस फॉर्मूला बार के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि इक्वल SUM सम कोष्टक ऑन B4 जो मेरे सेल में डेटा इंक्लूड किया है
B4 से लेके G4 तक मेरा यहाँ पे डेटा क्या किया है, मैंने ऐड किया है। यहाँ से B4 से B4 का डेटा जो मेरा आ रहा है वहाँ पे B4 से यहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक चला मेरा B, यहाँ पे ये अपने पास में डेटा आ रहा है यहाँ से G4 तक। जी मेरे पास कॉलम का नाम आ गया और यहाँ पे 4 मेरे पास रो का नाम आ गया। इसी प्रकार से हम और भी फॉर्मूले अप्लाई करके देखेंगे कि ये तो मैंने ओनली एक ही टोटल का फॉर्मूला, जो एडिशनल फॉर्मूला मैंने बताया है कि हम टोटल करके फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं, सबका जोड़ कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ में नेक्स्ट वाला फॉर्मूला जो अपने पास में लगाएंगे, जैसे मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि दो संख्याओं को कैसे घटाया जाएगा, तो दो संख्याओं को घटाने के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, दो एड्रेस भी होने चाहिए। दो एड्रेस होने के लिए मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, सबसे पहले इक्वल का सिंबल लगाएंगे। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद में जैसे आपको दो संख्या ये दे दी गई है, जैसे ये फॉर्मूला है, इन्हीं का यदि मैं चेंज करता हूँ कि यहाँ पे 383 में से 383 में से मेरे को माइनस करना है। माइनस का सिंबल मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया। कौन सा डेटा मेरे को यहाँ से माइनस करना है, 377 मेरे को माइनस करना है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करते ही मेरे पास क्या होगा, इसका जो डेटा होगा, जो कैलकुलेशन होने के बाद में जो डेटा मेरे को दिखाई दे रहा है वो कितना बचेगा, 6। जैसे ही मैं 383 में से माइनस करता हूँ 377, तो मेरे पास डेटा जो शेष आएगा, जो आंसर आएगा मेरे पास 6 आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे दो को डिवाइड कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, घटा सकते हो। इसके साथ ही साथ में जैसे आपको दो संख्या यदि मेरे को दी गई हो, उनको मैं गुणा कैसे करूँगा, गुणा करने के लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो है प्रोडक्ट। जैसे ही मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये क्या होगा, गुणा होगा, दो संख्याओं का गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को इक्वल का सिंबल लगाना होगा। सबसे पहले मैंने इस सेल में हम यहाँ पे दो संख्याओं को गुणा करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं इक्वल का सिंबल लगाता हूँ, इक्वल PRODUCT, प्रोडक्ट मैंने शब्द लिखा, प्रोडक्ट ये गुणा करने का फॉर्मेट होता है। इसके बाद में मेरे को कोष्टक ऑन करना है। कोष्टक ऑन करने के बाद में देखो दो संख्याएं कौन कौन सी है जिनको मैं गुणा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी इच्छा अनुसार जैसे गुणा करते हैं, जैसे मेरे को गुणा करना है 25 को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने 25 लिखा। 25 लिखने के बाद में मल्टीप्लाई का मेरे को सिंबल नहीं लगाना, क्योंकि उसके लिए मैंने जो शब्द है, जो इसका फॉर्मेट है वो लिख दिया मैंने प्रोडक्ट। यहाँ पे मेरे को कोमा लगाना है। कोमा लगाने के बाद में अब मैं देना चाहता हूँ कि 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो यहाँ से देखो 25 को मैं यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। कोष्टक मैंने बंद किया। हम भी जानते हैं कि 25 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 इसका आंसर आने वाला है। चलो देखते हैं। जैसे ही मैं यहाँ से एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करते ही क्या अपने पास में वही आंसर आता है 125। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो अपने पास में आंसर वही आता है 125। दूसरा तरीका वो फिर से देखते हैं कि मेरे को यदि कोई संख्या का मान देके फिर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के यदि मेरे को देखना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इक्वल का सिंबल आपको लगाना होगा। उसके बाद में मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 25 लिखने के बाद में अब मेरे को मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना ही पड़ेगा, तभी मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ से मैंने 25 लिखा। 25 लिखने के बाद में मल्टीप्लाई का सिंबल मैं लगा देता हूँ और वहाँ पर उसके बाद में मैं नंबर जिससे मैं गुणा करना चाहता हूँ, देखो मैं 25 जो मेरा डेटा है उसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका आंसर ही मेरे पास कितना आ रहा है, 125 इसका आंसर आ रहा है। इसके साथ साथ में यदि मेरे को दूसरे तरीके से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इक्वल का सिंबल अपने को लगाना होगा, फिर वापस से मेरे को वो प्रोडक्ट जो लिखना होगा जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, PRODUCT, प्रोडक्ट मैंने टाइप किया। कोष्टक मैंने ऑन किया। जैसे मान लो कि अपने पास में दो सेल हैं, उनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो कि 65 को मल्टीप्लाई करना है, मैंने कोमा लगाया। 65 को मेरे को 75 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कोष्टक मैंने बंद किया। बंद करने के बाद में जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एंटर प्रेस करते ही मेरे पास इसका टोटल आ जाएगा
6875। यदि मैं 65 और 75 को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर जो आने वाला है वो है मेरे पास 4875। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ में ही हम आगे अगला वाला जो फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ेंगे, एवरेज के बारे में। औसत निकालना, औसत कैसे निकाला जाता है। तो औसत निकालने के लिए देखो अपने पास में इस सेल के अंदर मैं देखता हूँ कि एवरेज मेरा कितना आता है। सबसे पहले मेरे को इक्वल का सिंबल लगाना होगा, उसके बाद में AVERAGE एवरेज मैंने टाइप किया। एवरेज टाइप करने के बाद में मैंने कोष्टक ऑन किया। कोष्टक ऑन करने के बाद में अब देखो मेरे को एवरेज किसका देखना है। एवरेज देखना है कि मेरे को यहाँ पे सुनील को एवरेजन कितने मार्क्स आए हर सब्जेक्ट में। तो यहाँ से जो सुनील का डेटा होगा उसको यहाँ से मेरे को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से इस डेटा को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। जो सुनील का डेटा था, जो 6 सब्जेक्ट उसके हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत, जो 6 सब्जेक्ट हैं उनका डेटा यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मैंने कोष्टक को बंद किया। बंद करने के बाद में जैसे ही मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इसका एवरेज आ जाएगा 62.8333। इसका मेरे पास एवरेजन आया है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में सुनील ने 60.2 मार्क्स हासिल किए हैं। उसके बाद में हम एवरेज के बाद में नेक्स्ट वाला जो फॉर्मूला हम देखना चाहते हैं वो देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या हम कैसे निकालें। अभी देखो अपने पास में इतना सारा डेटा है, उनमें से मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। चलो आइए हम यहाँ से L7 वाले सेल के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हम कैसे छांटेंगे। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, इक्वल का सिंबल लगाना होगा। इक्वल का सिंबल लगाने के बाद में MAX मैक्सिमम मैंने टाइप किया, कोष्टक मैंने ऑन किया। ऑन करने के बाद में अब देखो यहाँ से लेके इस डेटा का यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को सबसे बड़ी संख्या देखनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मैंने कोष्टक को ऑन किया। ऑन करने के बाद में डेटा सेलेक्ट किया कि कौन सी संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो डेटा सेलेक्ट करने के बाद ही मैंने कोष्टक को वापस से बंद किया। बंद करने के बाद में मैं एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास सबसे बड़ी संख्या मेरे को दिखाई दे रहा है 98। तो यहाँ पे जो डेटा आपने सेलेक्ट किया है उसमें देखो कहीं पे आपको 98 दिखाई दे रहा है क्या। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अपने को 98 डेटा 98 इसमें भी नहीं है, इसमें 95 तक है। और इसके अलावा आगे वाले सेल के अंदर हम देख रहे हैं इसमें भी ये रहा। ये अपने पास में 98 डेटा मेरे को दिखाई दे गया जो मैंने डेटा सेलेक्ट किया था उस वाली टेबल के अंदर। तो 98 जो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है आप उसको चेंज कर दीजिएगा। देखो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ 45। इस जैसे ही मैं इसको 45 चेंज किया, चेंज करते एंटर प्रेस करूंगा तो इसके बाद में मेरे पास जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो बताएगा 95। 95 देखो आप कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो ये अपने पास में 95 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ। 0 करूंगा तो अब यदि मेरे को देखना है तो अब इसमें से मेरे को सबसे बड़ी संख्या जो आपको दिखाई दे रही है वो है 85। ये जो आपके पास में 85 है। चलो मान लो कि अपने पास में 85 सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन मैं वापस से यहाँ पे 100 टाइप करता हूँ। इसके बाद में मेरे पास ऑटोमेटिक इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 100। मैक्सिमम जो संख्या होगी वो कितनी हो रही है 100, इसकी मैक्सिमम संख्या। यदि मैंने डेटा इनपुट किया, डेटा इनपुट करने के बाद में यदि मैंने सेल की रेंज दी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक मेरे को डेटा देखना है, तो जैसे ही आप सेल की रेंज दोगे, रेंज देने के बाद में एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास में सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी। यदि ऐसे ही अपने को सबसे छोटी संख्या निकालनी हो तो सबसे छोटी संख्या यदि अपने को निकालनी हो तो यहाँ पे इसके जस्ट नीचे मैक्सिमम के जस्ट नीचे हम फॉर्मूला इंसर्ट करते हैं, इक्वल MIN मिनिमम। कोष्टक ऑन किया। कोष्टक ऑन करने के बाद में कहाँ से, यहाँ से मेरे को डेटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। डेटा मैंने सिलेक्ट किया। डेटा सिलेक्ट करने के बाद में मैंने कोष्टक को बंद किया। बंद करने के बाद में जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रही है 0।
इसमें सबसे छोटी संख्या कितनी दिखाई दे रही, 0। यहाँ पे देखो 0 आपका है इनपुट। यहाँ से ये जो मैंने 0 यहाँ से इंसर्ट करवा रखा है उसको यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ 45 नंबर। 45 जैसे ही नंबर देके एंटर प्रेस करूंगा तो सबसे छोटी संख्या जो मेरी होगी वो कितनी हो रही है, 45। आप बोलोगे कि इसमें पहले 0 थी उसके बाद में आपने 45 की तो 45 पे आपको दिखा दी। चलो आ जाओ कि यहाँ पे आपके पास में 100 जो सबसे बड़ी संख्या आपने दे रखी है वहाँ पे हम चेंज कर देते हैं 23। जैसे ही मैं 23 यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मेरे पास जो टोटल संख्या जो आपको दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ी संख्या जो मैक्सिमम था 100 वो हट जाएगा और यहाँ से मिनिमम भी हट जाएगा। अभी देखो 100 को जैसे ही मैं हटाता हूँ तो सबसे जो बड़ी संख्या आ रही थी, सबसे बड़ी संख्या 100 थी, लेकिन अब सबसे बड़ी संख्या 85 हो गई और जो टोटलिंग था वो कितना हो गया मेरा, 23 मेरे को टोटल दिखाई दे रहा है। सॉरी 23 जो आपके पास में आ रहा है वो सबसे छोटी संख्या आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में यदि मेरे को संख्याओं को गिनना हो, यदि इन कॉलम के अंदर यदि मेरे को संख्याओं को गिनना हो तो कैसे गिनेंगे, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले संख्याओं को यदि गिनना हो कि हम अपने पास में कितनी संख्या है तो सबसे पहले इक्वल का सिंबल और वहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला काउंट का, COUNT, काउंट। काउंट मैंने टाइप किया, काउंट टाइप करने के बाद मैंने कोष्टक ऑन किया। अब मेरे को देखना है किन संख्याओं को, ये वाली संख्या है यहाँ पे मेरे पास जो इतनी संख्या है, मैं लेता हूँ सूरज तक। सूरज तक मेरे पास कितनी संख्याएं लिखी हुई है, मैंने कोष्टक को बंद किया, बंद करके एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास टोटल संख्या कितनी है, 42। सूरज जो शब्द है इस लाइन के जस्ट ऊपर मेरे पास जो संख्याएं लिखी हुई है वो कितनी है, 42। यदि मैं यहाँ से इस संख्या को डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिक वहाँ पे कितनी हो जाएगी, 41। यदि मैं इस संख्या को डिलीट कर देता हूँ तो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 14। यदि मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो चेंज होगा मेरे पास, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा हमने सेलेक्ट ही नहीं कर रखा। यदि इसके अंदर मेरे को वापस से कुछ लिखना हो, मैंने 58 लिखा तो यहाँ पे मेरे पास संख्याएं जो थी वो कितनी हो गई, 41 संख्याएं हो गई। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला इंसर्ट करके सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और संख्याओं को गिन सकते हैं। इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं कि जो टोटल हमने निकाला है, टोटल के सामने अपने पास में एक परसेंटेज का भी मैंने सिंबल लगा रखा है। तो परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होता है कि हम कितने अंक प्राप्त किए, सबसे पहले प्राप्तांक, सबसे पहले हम इक्वल का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद में हमने कितने अंक प्राप्त किए, जैसे मैंने यहाँ पे 377 मार्क्स प्राप्त किए, वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। इसका मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। ये लो मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको डिवाइड करूंगा। डिवाइड कहाँ से करते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक आपका कितना है, 600 का। यदि 100 का पर पेपर हो तो टोटल पेपर कितना का हो गया, 600 के पेपर हो गए। जैसे ही मैं इसमें एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जो इसकी परसेंटेज है वो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे गया, 62.833 ये मेरे पास परसेंटेज आ रही है। यदि मेरे को सभी की देखनी हो तो यहाँ से पकड़ के मैं इसको क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा तो मेरे पास सभी की परसेंटेज आ जाएगी कि किसकी परसेंटेज कितनी बनी है। इसके साथ साथ में आज का जो वीडियो है हम यहीं पे फिनिश करेंगे। आगे के जो भी वीडियो होंगे, जो मैंने आपको बताया है कि मैं आपको 50 फॉर्मूले बताऊंगा, तो उनको मैं सभी फॉर्मूलों को बहुत डिटेल से बताने वाला हूं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा कि जैसे ही मैं अपना वीडियो बना के फॉर्मूलों का अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि आप अच्छे से स्टडी कर सकें, आपको अच्छे से नॉलेज हो सके। और साथ ही साथ में और भी बहुत सारी वीडियो हम एक्सेल को लेके बनाएंगे, जिनमें एडवांस लेवल का एक्सेल भी होगा, जॉब से रिलेटेड भी होगा, ताकि हम जॉब और अपना खुद का पर्सनल काम अच्छे से कर सके। ओके, थैंक यू।